गलती हो इस बार सब नहीं भूलेंगे। गलती हमसे कहोगे हम छोड़ देंगे, लेकिन एक्सीडेंट के टाइम पर जब यमराज आएंगे उनसे कैसे माफ़ी मांगोगे? तब तो शरीर अलग आत्मा अलग होगी। नहीं जी, वो नहीं सुनेंगे ना। नहीं। सोशल मीडिया पर हो रहे तेजी से वायरल बलिया का सिंघम कहे जाने वाले टीएसआई रुद्र प्रताप सर के साथ हैं आज हम, और ये बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया की कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो और इंस्टाग्राम हो, सब पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और चर्चित हो रहे हैं। इनका चालान काटने का तरीका बेहद ही अनोखा है, लेकिन चालान काटने से पूर्व एक बार वो लोगों को बहुत ही मीठे स्वर में समझाते हैं कि ऐसा करिए, ऐसा ना करिए। आज हम फ्रेम में रुद्र प्रताप सर के साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनका कार्य है और इतनी तेज़ी से वायरल होने का क्या कारण है। सर, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमने आपका बहुत अनोखे तरीके से चालान काटने का तरीका देखा और उससे पहले आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, कुछ बताएंगे? बताने ये चाहूँगा सर कि चालान तो हमारी सालों से चली आ रही एक सरकारी प्रक्रिया है, जिसमें हम वाहन का चालान करते हैं जी। जो उसके वायलेशन होते हैं, उस वायलेशन के अगेंस्ट हमारे एप्लीकेशन में जो है रकम होती है, उसके वायलेशन का नाम होता है। ये पुरानी प्रक्रिया है और पर डे करते भी हैं, लेकिन जहाँ तक बात है हमारे निदेशालय से लेकर सरकार तक की, हमेशा से प्रोत्साहन रहता है कि पब्लिक को जागरूक किया जाए जी, क्योंकि सबका मानना है कि जागरूकता से ही परिवर्तन लाया जा सकता है। बिल्कुल सर। और हमने भी चालान करके देखा, अपेक्षित जब मुझे जो है उसका परिणाम नहीं मिला तो फिर मैंने पर डे जागरूकता का अभियान उठाया और उसका परिणाम ये रहा कि जब मैं यहाँ आया तो हेलमेट कभी दिन में 2-4 दिखाई दे जाते थे। अब आप नज़र दौड़ा के देख भी सकते हो कि 5-7 लोगों में एक हेलमेट ज़रूर लगाया होता है। बिल्कुल। हमारी अपेक्षा ये है कि अगले कुछ महीनों में ये 5-6 नहीं 2-3 पे एक हेलमेट नज़र आवे और साल भर के अंदर सबके सर पे हेलमेट नज़र आए। ये कैसे ख्याल में आया कि अगर लोगों को अवेयर करना है, अवेयरनेस जगाना है, लोगों को जगाना है, जागरूक करने का, यातायात नियमों का पालन करें, तो ये कैसे ख्याल में आया कि मतलब सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने के थ्रू और लोगों को जगाया जाए, ये कैसे ख्याल आया? जब हम चालान करते हैं, किसी का पिक्चर लेते हैं जी, फिर उसका स्टेटस खोल के देखते हैं, उस स्टेटस में उसके पिछले सारे चालान भी दिखाई देते हैं। तो मुझे ऐसे बहुत सारे बाइक वाले मिले जो मैंने स्टेटस खोल के देखा तो पीछे मैं 4-4 चालान किया हुआ हूँ, फिर भी आज विदाउट हेलमेट मिल गया। 4 चालान करने के बाद भी विदाउट हेलमेट? 4 चालान करने के बाद भी विदाउट हेलमेट मिला तो फिर तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर मेरे चालान का असर हुआ क्यों नहीं। अच्छा। तो जब चालान का असर नहीं हुआ तो कोई दूसरा रास्ता मुझे खोजना है। अच्छा। क्योंकि अगर हम ट्रैफिक में काम कर रहे हैं तो हमारा मकसद जो है पूरा करना है, हमारा मकसद केवल चालान तक ही नहीं है, इनको सुरक्षित करना है। तो फिर मैंने सोशल मीडिया को तो आप जानते हैं, पावर सोशल मीडिया। बिल्कुल सर, पावर ऑफ सोशल मीडिया। हर व्यक्ति तक पहुंच है, अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो सभी सोशल मीडिया देखते हैं। तो फिर मैंने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म लिया और उसका परिणाम बहुत अच्छा मिला। सर, लोगों को समझाने का तरीका आपका बेहद ही अनोखा है। जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहे हैं, वो हम अनोखा तरीका हम भी देखना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी देखना चाहते हैं, तो दिखाएंगे क्या? आइए दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी हम बलिया ज़िला के सिकंदरपुर चौक पे हैं और यहाँ पे सर के चालान करने का तरीका भी अनोखा है। लेकिन उससे पहले जैसा कि हम आपको बता दें कि लोगों को समझाते भी हैं, जो लोग बिना हेलमेट के चलते हैं और जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते या किसी भी प्रकार से यातायात नियमों का पालन नहीं करते, उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। अभी देखिए भैया लोग, कई लोग बिना हेलमेट के आ रहे हैं, कुछ लोग हेलमेट पहन के भी आ रहे हैं। अब इनका देखेंगे कि किस तरीके से समझाते हैं और बखूबी बात ये कि लोग समझते भी हैं, ऐसा नहीं कि इरिटेट होते हैं, लोग समझते भी उन चीज़ों को और बखूबी समझते हैं। अभी देखिए भैया पकड़े गए हैं, पकड़े गए नहीं गए, इनके द्वारा रोका गया है, भैया ने हेलमेट नहीं लगाया है। पीछे है नंबर, शाबाश, पीछे है तो आगे भी होना चाहिए ना बेटा। एक उसका बच्चा मिला होगा, पीछे उसका चौड़ा वाला है, एक बच्चा उसका होता है, मिला है, बस वही काम कर रहे हैं। उसको लगवा लो, ठीक है। अगर हो गया है तो सेकंड अप्लाई करके मंगवा लो। कितनी उम्र है बाबू? हमारा 19 19 साल हो गए। अरे तो डीएल हो जाना चाहिए। तो आपके पास डीएल नहीं है? नहीं सर, अभी थोड़ा नया काम से लापरवाही नहीं, ठीक है। आपने हेलमेट नहीं लगाया है? सर, हेलमेट आना जाना पड़ता है ना यहीं पे। अब आते हैं बेटा, हेलमेट क्यों नहीं लगाते हो? माता जी हैं? नहीं, आशा बहू हैं, आशा बहू। चलिए एक्सरे करना है।
अच्छा करवाइए सर, एक्सरे करवाइए, जो भी काम करना हो करवाइए, लेकिन हेलमेट लगाइए। सर के समझाने का तरीका कैसा लगता है भैया बताएंगे? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बुरा धन्यवाद। उरा तो नहीं लगता? नहीं बुरा। लगाएंगे हेलमेट, हाँ हाँ कहाँ नंबर लग जाएगा। नंबर लग जाएगा। देखिए लोगों को एकदम चेहरे पे मुस्कान होती है, बुरा नहीं लगता और अच्छा भी लगता है कि लोग हमें कोई रोके पूछ रहा है हमारी परवाह कर। ये देखिए दादाजी को रोक दिया गया है बिना हेलमेट के। अब देखते हैं कि सर इन पे क्या कहते हैं। रास्ते पे नहीं दादा, हेलमेट क्यों नहीं लगाते हो आप, ये बताओ। हेलमेट तो सब घर में है। बहाने नहीं, सुनो, एज चाहे कोई भी हो, है ना, जीवन सबको प्यारा होता है ना। जी जी। आपको भी तो लग रहा है कि है अब भैया और जीऊँ, बहुत सारे काम हो गए, करना है आपको। अच्छा ठीक है, गलती हो इस बार सब नहीं भूलेंगे। गलती हमसे कहोगे हम छोड़ देंगे, लेकिन एक्सीडेंट के टाइम पर जब यमराज आएंगे उनसे कैसे माफ़ी मांगोगे? तब तो शरीर अलग आत्मा अलग होगी। नहीं जी, वो नहीं सुनेंगे ना। नहीं सुनेंगे ना, तो हमारी सुन लो यार, ताकि उनसे भेंट ना हो आपकी। आज के बाद आ रहा हूँ आपको। आप सर देखो, नंबर प्लेट पे कोई लिखावट नहीं होगी। इसका 2000 रुपये लिखने का चालान है, और ये जो नंबर प्लेट आप HSRP नहीं लगाए हो, नया वाला नंबर प्लेट देखें, डिजिटलवा जिसको आप लोग बोलते हो, बारकोडवा वाला, वो वाला लगवा लो। 200-400 में लग जाएगा, 5000 के चालान से बच जाओगे। ठीक है। अच्छा सर भोजपुरी में भी समझा देते हैं क्या? भोजपुरी बोला तो हम भोजपुरी में समझाएंगे। अच्छा ठीक है। सर का तरीका कैसा लगा बाबा समझाने का? नहीं बहुत बढ़िया। हेलमेट लगाएंगे आप? जी जी डिजिटल नंबर प्लेट भी लग जाएगा एकदम। इसमें आप ही की सुरक्षा, आप ही की जान की परवाह करते हैं सर? जी एकदम ठीक, सही है। चलिए ठीक है, बाबा भी मान गए हैं। 3 सवारी बच्चे को लेके गाड़ी पे रोक दिया गया है। आराम से बेटा, कैसे हो? कितना धूप लग रहा है, आगे बैठा दियो आप इसको, आंखों में धूल जाएगा, है ना। बच्चा खतरे में है। अब सोचो, आप चलाते हो, आँख ऐसे करते हो ना, धूल पड़ता है, ये बच्चे के आँख में जाएगा, है ना। हेलमेट क्यों नहीं लगाते बाबूजी? भूल गया सर। अरे सर, इतना इम्पोर्टेंट काम आप भूल जाते हो, और जिस काम से आपका कोई नुकसान नहीं है उसको नहीं भूलते हो, है ना। इसको ना भूलिए, है ना। जी हेलमेट जो चीज़ आपका जान। मोबाइल रखे हैं क्या? अरे सर, इसको नहीं भूलते हैं आप, क्या बात है, इसको नहीं भूलते हैं। ये कितना प्यारा दोस्त है, इतना ही दोस्ती हेलमेट से कर लो ना आप। ठीक है, ये तो जीवन शायद आपका बचाएगा कि नहीं बचाएगा मैं नहीं जानता, मोबाइल कंपनी वाले दावा कर देंगे, लेकिन वो भी बढ़िया है, हेलमेट तो बचाएगा, ये तो मैं गारंटी से कहता हूँ। ठीक है भैया, हेलमेट लगाएंगे आज के बाद? बिल्कुल नंबर प्लेट लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। ऐसा अनोखा तरीका बलिया में किसी और ने आपको सिखाया है कि नहीं, बताया है कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं बताया। सर का व्यवहार अच्छा लगा? बहुत। हेलमेट लगाएंगे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे सर, ऐसे जब लोग मिलते हैं तो कभी इरिटेशन नहीं होता, कभी कुछ? का इरिटेशन, ड्यूटी है मेरी, अवेयरनेस भी ड्यूटी है। नहीं मानेंगे यही भाई साहब, इनका चालान भी करूँगा, ये भी मेरी ड्यूटी है। पहली बार में चालान नहीं होता है सर? कोशिश करता हूँ कि ना करूँ, लेकिन कुछ आदती हैं जो रोज़ मेरी नज़रों के सामने निकलते हैं, उनका करता भी हूँ, है ना। करते हैं? बिल्कुल। देखिए दादा को रोक दिया गया गाड़ी क्योंकि उनके बेटे हेलमेट नहीं लगाए हैं। आपका बच्चा है? आप ही का है ना? प्यार करते हो इससे? कई बच्चे हैं? एक यही है, और ये बिना हेलमेट के घूम रहा है। हमसे ना घूमे, बिना हेलमेट के घूम रहा है। तो आप सुनो हमारी बात दादा, आप तो सिर्फ एक आंख बनवाए हो ना, कि दोनों बन गए? इस सर में क्या क्या चीज़ है? आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, दांत है, सब है। अगर ये सड़क पे फटा ना, तो आंख नाक कान सब खराब एक साथ, तब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बाबा लड़का हेलमेट लगाई है कि ना? अरे लगाई है, ना लगे हैं तो इनके जेल कर दे। अच्छा जेल कर दे? हाँ। भाई देखिए बाबा कह रहे हैं कि अगर लड़का हमारा हेलमेट ना लगाए तो इनके जेल कर दे, यानी समझ गए कि लड़कों को हेलमेट लगाना बेहद ही ज़रूरी है। सर हमने इतनी सारी गाड़ियों को देखा, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, किसी ने हेलमेट नहीं लगाया, क्या कहेंगे सर जब ये सब देखने को मिलता है तो कैसा लगता है, मतलब क्या करते हैं? देखिए, बहुत अवेयरनेस हुआ है और बहुत होना बाकी है, और जागरूकता केवल हम बाइक के लिए नहीं, हम स्कूल वाहनों पे भी बहुत सख्त हैं कि स्कूल वाहन है तो उसका PSV परमिट अनिवार्य है, उसका इंश्योरेंस कंप्लीट होना ही चाहिए, बिल्कुल, उसका फिटनेस होना चाहिए। अगर फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट और ड्राइवर के DL में कोई भी दिक्कत हुई, नहीं मिला इनमें से कोई, तो चालान भी है। अगर चालान से नहीं मानता है तो गाड़ी को निरुद्ध भी किया जा सकता है, और करते भी हैं अब करते हैं। अभी नेक्स्ट डे पीछे जो दिन बीत गया, मैंने एक वाहन को सीज भी किया है, क्योंकि वो वाहन बिल्कुल फाल्ट था, स्कूल में चल रही थी। स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी समझौता नहीं, क्योंकि एक गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है
तो जानता है कि स्कूल से हमारा बच्चा सुरक्षित घर आएगा जी। और वो तब आएगा जब उसका स्कूल बस और उसका ड्राइवर सही होगा। और अगर दोनों में कमी है तो कोई रियायत नहीं, इनके लिए कोई रियायत ही नहीं है। सर कितना परिवर्तन आया यातायात नियमों का लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं? जब से आपने ऐसा अवेयरनेस जगाया, ऐसे अवेयर कर रहे लोगों को, तो कितना परिवर्तन देखने को मिला? परिवर्तन काफ़ी है, खास करके बाइक सवार में हमें परिवर्तन मिला। और वाहनों के लोग जो ऐसे ही चलाते थे, चेकिंग नहीं होती थी, फिटनेस नहीं करवाते थे, फिटनेस करवाने लगे। इंश्योरेंस को फालतू की चीज़ समझते थे। मैंने इनको समझाया कि इंश्योरेंस का महत्व क्या है। अगर इंश्योरेंस आप कराए हो अपने वाहन का, आपके वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, कोई दूसरा कैजुअल हुआ या आप कैजुअल हुए, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको लाभ देती है। और अगर नहीं करवाए हो तो आपके ऊपर मुकदमा होता है और लाभ की बजाय आप बहुत नुकसान में चले जाते तो हैं। जो लोग देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी वाहन चलाते हो, आप जागरूक रहिए। अगर 4 व्हीलर चलाते हो, सीट बेल्ट का प्रयोग करिए, अपने पेपर्स को चेक करते रहिए। उनकी वैलिडिटी जब भी समाप्त होती है, वैलिडिटी आप रिन्यूअल कराइए। और वाहन में इंश्योरेंस और फिटनेस ये तो बहुत ही मस्ट है। विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट फिटनेस वाहन न चलाइए जब तक कि वो आपका रिन्यूअल नहीं हो जाता। और बाइकर से एक अनुरोध है कि यदि बाइक चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। हेलमेट आपका जीवन बचाता है। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस हेलमेट पर रहता है, क्योंकि एक हेलमेट के बिना एक जान कब चली जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सर का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप इस वीडियो के लिए क्या कहना चाहेंगे हमें ज़रूर बताइए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का साथ आ रहा है।